आपका स्वागत है श्यामवीर जी ईटा न्यूज़ में। श्यामवीर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने जो नए कानून बिल लाई है लोकसभा में, उससे आप खुश हैं? सरकार के चलते हुए जो भी है बस ठीक है। उसके लिए उन्हें तो बस अपनी सत्ता में आने के लिए कुछ भी करना और भविष्य के लिए कुछ देखना अच्छा, नहीं। कहने का मतलब है, मतलब चुनाव के आने के टाइम पे घोषणा कर दी जाती हैं और मतलब कोई धरातल पे नहीं उतरती। कहने का मतलब आपका ये है? हाँ जी। अच्छा, और मतलब आज तक किसानों की आमदनी दुगनी तो हुई नहीं कि 2022 में कह रहे थे दुगनी होगी, करते करते अब 2 साल रह गए हैं, तो अभी तक आपकी आय दुगनी हुई है श्यामवीर जी? दोगुनी के लिए क्या देखा जाए, जो मिनिमम थी वो नहीं रही, दोगुनी तो अच्छा। बहुत दूर की बात है। अच्छा अच्छा। तो मतलब जैसे आप मंडी में जाके वो भाव 10 रुपये किलो प्याज 20 रुपये किलो बेचते हो, वही जो लोग होते हैं शहर वाले, वही 100-100 रुपये खरीदते हैं, तो उसका लाभ तो किसान को नहीं मिलता। तो वो आप क्या सजेशन देना चाहते हो गवर्नमेंट को और मोदी सरकार को, वो बताइए। जैसे जो भी हुआ प्याज याज वो मेरे यहाँ से तो समझो जैसे जाना था वैसे ही जाता है। उसका रेट तो बस व्यापारी लोग लेते हैं, हमारा तो कोई उसका निश्चित मूल्य नहीं रहता। हम तो यानी जैसे जो भाव पहले था वही रहता है। अच्छा, और उसका आप निश्चित मूल्य मुझे नहीं मिलता। अच्छा जी, और मैं ये कह रहा हूँ जैसे खेती करते हुए आपको क्या क्या चीज़ की दिक्कत आती है, जो सरकार को अवगत कराए, उस पर सरकार विचार विमर्श करे और किसानों की वो दूरी की क्या क्या प्रॉब्लम आती है आपको खेती के समय? खेती के समय प्रॉब्लम, खेती एक ऐसा काम है जिसमें समस्याओं का बना रहना ही चलता रहता है, मगर उसका सुधार होते होते बस ये है कि खुद आदमी बेबस हो जाता है, क्योंकि उसमें समस्याएं चलती रहती हैं। जो भी है काम का तो कुछ नहीं। जैसे कहते हुए बेमौसम बारिश होती है, ओले पड़ जाते हैं और मतलब कीड़े लग जाते हैं फसलों में, तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है आपको कोई? क्योंकि आप लघु मध्यम किसान हो, क्योंकि आप 5 से 10 बीघे वाले किसान हो, तो आप कैसे मैनेज करते हो हर चीज़ को? हम मैनेज क्या करते हैं, कीड़े वीड़े जो भी फसल खराब होती है ना, उसका कुछ नहीं, हम खुद ही झेलते हैं। सरकार से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कोई सरकार से कोई मदद नहीं मिलती कोई आपको? मदद नहीं। अच्छा, और मतलब सरकार के प्रति, मतलब सरकार तो कहती है कि हम किसानों के हितैषी सरकार है, हम किसानों के प्रति हमेशा काम करते आ रहे हैं। तो आज तक 70 साल होने वाले, 70-72 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, तो मतलब किसानों के प्रति सरकार कभी संवेदना व्यक्त नहीं करती, मतलब कभी भी उसके लाभ के काम नहीं करती, बस कहने को सरकार मैनिफेस्टो में जारी करती है, और मतलब सरकार कुछ धरातल पे काम करती है श्यामवीर जी? सरकार का बस एक ही वजूद रहता है, सप्ताह से आने से पहले ही हम ये करेंगे वो करेंगे, और सप्ताह में आते ही उनका दिखाई न देना ही रहता है। और किसान की और क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं आपको? किसान का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें मुझे लगता है कि इन्होंने मदद की है। अच्छा। कुछ है मदद, जिसमें मदद होनी चाहिए वो मदद यानी इन्होंने की, मगर बट किसानों को मिलती ही नहीं। अच्छा, और जैसे भराई में क्या प्रॉब्लम आती है, पानी वानी की समस्या को लेके आप सरकार क्या, आजकल तो आप जानते हो कि ट्यूबवेल वूबल होते थे, वो आजकल उनका पानी का स्तर निचला होता जा रहा है, तो सरकार की तरफ से कोई योजना आई है जो खेती की भराई वराई करने के लिए? सरकार की तरफ से योजना जो भी आई है उसके लिए मुझे पैसे पे करने होते हैं, और योजना का लाभ वो ही रहता है हमारा 2 से 3 हज़ार रुपये। उसके चक्कर में अपने खुद पैसे लगा के फिर सोचते कभी कभार पानी के ना मिलने के चक्कर में, बारिश ना होने के, आपकी खेती भी सूख जाती होगी श्यामवीर जी? वो तो सूखना ही है जब बारिश नहीं होती और पानी भी नहीं मिलेगा, और ट्यूबवेल वूबल की व्यवस्था तो ऐसी है। तो कुछ लागत निकल पाती है आपकी, बचत हो पाती है, आपका घर का पालन पोषण कैसे चलता है? बस ये है कि खेती वाला यानी अपना पालन पोषण तो चलता रहता है, प्रॉपर्टी उसका कोई पता नहीं। मतलब कोई बचत नहीं हो पाती, कहने का मतलब आपका? तो फिर आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा भी नहीं दे पाते होंगे? वो तो उसकी कोशिश में लगे रहते हैं, जो भी हो। और मतलब जैसे मैंने जहाँ तक देखा है कि गांव का युवा शहर की तरफ पलायन कर रहा है, इसका क्या कारण है कि शहर की तरफ युवा पलायन कर रहा है?
शहर उससे लगता है कि जैसे यहाँ रहने पर बस पेट पालना ही सा महसूस होने लगा। बस करने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर किसी समस्या का समाधान नहीं होता, इसलिए युवा शहर भागने में लगे। और शहर में भी जाके उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि शहर का परिश्रम भी वहाँ से मुझे तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है। शहर का परिश्रम भी गांव से ज़्यादा कुछ सरकार को ऐसी योजना नहीं लानी चाहिए श्यामवीर जी, जो गांव का युवा है बाहर पलायन ना करे, गांव में कुछ रोजगार के अवसर प्राप्त हो उसे। अ, मैं तो उम्मीद चाहता हूँ सरकार से कि ऐसी कोई ना कोई योजना बनाई जाए जिससे किसानों और युवाओं के बेटों को बाहर आने की जरूरत हाँ, ना पड़े उनकी आय दुगनी हो, और कहने का मतलब आय आपका। में बढ़ोतरी हो जाए। और अच्छे मतलब अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल और कॉलेजेस मिले आपके क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आपकी लोकसभा एटा लोकसभा पड़ती, तो वहाँ आज तक में कोई विकास नहीं हुआ है? कोई प्रॉपर बीजेपी सरकार रही हो या सपा रही हो या बसपा रही हो या कांग्रेस रही हो? सत्ता में सरकार का आना जाना तो बना रहता है, मगर कोशिश किसी की भी ये ना रही कि कुछ अच्छा बढ़ोतरी यानी कुछ बड़ा करने की। बस वही है, नॉर्मल और- होना चाहिए, वही रहता है। अच्छा, आपके एरिया में कोई इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट है या नहीं? मतलब अगर इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट होगा श्यामवीर जी, तो आपके युवाओं को रोजगार मिलेगा, आपको रोजगार मिलेगा, आप बाहर ना जाके अपने क्षेत्र में ही काम कर सकोगे। कुछ गवर्नमेंट को ऐसे सजेशन देना चाहते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल जी। मेरा मानना है कि रोज़गार का बाहर न जाना, अपने एरिया में ही मिलना कुछ ज़्यादा बेहतर बढ़िया लगेगा। और युवाओं का इधर उधर भागना और अपने ही क्षेत्र में बढ़ोतरी करना बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं तो सरकार से यही उम्मीदें करता हूँ कि इसकी कोई योजना लाई जाए या खुद ही इस पर खुद ही अड़ना पड़े, खुद ही करने पड़ा, कुछ भी हो, बहरहाल इस समस्या का समाधान हो ही जाए तो ठीक ही रहेगा। अच्छा, सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अभी जैसे आप जानते हो कोरोना का, देश में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज़ है और मतलब युवा काफ़ी ज़्यादा बेरोजगार हो गया है, काफ़ी परेशान है, किसान भी परेशान है, अपने मतलब हर चीज़ को लेके आमदनी नहीं हो पा रही उसकी, और फसल भी उसकी उतने उच्च रेट, दुगने रेट नहीं मिल पा रहे उसकी फसलों के। बेरोजगारी के चलते हुए, कोरोना वायरस के चलते हुए जो भी है वो बस ये है कि बस आज के अभी प्रेजेंट टाइम में बस मिनिमम खर्चे ही हो रहे हैं। पैसे आमदनी का कोई स्रोत नहीं है जिससे और अच्छा बेहतर किया जाए। बस समस्याओं का समाधान हो ही रहा है, यानी बढ़ोतरी का कोई। और जैसे मैंने एक चीज़ को और देखा है, मतलब जैसे स्वास्थ्य के लिए कि स्वास्थ्य सेवा भी आपके एटा लोकसभा पे इतनी बढ़िया नहीं है। मतलब कोई भी बीमारी होती है तो आपको दिल्ली के लिए जाना पड़ता है, दिल्ली का रुख करना पड़ता है, इधर आगरा पड़ता है, आपका आगरा का रुख कर। आपके क्षेत्र में कोई बड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वगैरह नहीं है गवर्नमेंट जिससे अच्छी सुविधा मिल सके, एम्स जैसी? तो सरकार से आप कुछ कहना चाहोगे कि एम्स जैसी सुविधा आपके एटा लोकसभा में आए? आपके सांसद हैं अभी राजू भैया। डिस्ट्रिक्ट एटा जैसे मुझे कोई भी गंभीर समस्या होती है तो मुझे एटा जैसे यानी डिस्ट्रिक्ट में ही आना पड़ता है, और वहाँ भी वो व्यवस्था मिलती है जैसे हम आमतौर पे किसी हॉस्पिटल में ले लेते हैं। फिर मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना ही ठीक नहीं है। अच्छा, और कभी कभी ऐसा भी होता होगा श्यामवीर जी, जैसे इस तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की किसी बच्चे की, किसी बुजुर्ग की, तो जाते जाते ही वो बीच रास्ते में दम तोड़ देता होगा। आपके उधर के रास्ते भी कोई ख़ास नहीं है, जैसे योगी सरकार कहती है गड्ढा मुक्त सरकार, गड्ढा मुक्त यूपी, तो मतलब कोई वहाँ पे रोड का कैसा है कार्य गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट हमारी नज़रिए से देखा जाए जो भी है ठीक है, बट बहुत ही ज़्यादा सटीक चल रहा है काम। जो भी है कहीं कचड़ा वचड़ा और गड्ढा मुक्त सरकार बोलती है, कुछ नहीं है। मतलब बस कहती है सरकार अपने बस बातों कागजों में लिखित कर देती है कि ये काम कर दिया, और मतलब ज़मीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं होता। हाँ, काम कोई भी ठीक। और योगी सरकार तो श्यामवीर जी बड़े बड़े वादे करती है और काफ़ी मतलब चुनावी घोषणा में, मैनिफेस्टो में जारी करती है कि हम अपराध मुक्त। और अपराध को लेके क्या कहेंगे आप? यूपी में काफ़ी ज़्यादा अपराध बढ़ रहा है।
अपराध अपराध की अभी देखा जाए तो ये दौर ऐसा चल रहा है, क्योंकि इंसान को इंसान से तकलीफ होने लगी है तो वो ऑटोमेटिक ही अपराध में आ जाता है, खिलाफ को देखते हुए। चलिए श्यामवीर जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने सरकार के लिए कुछ अपनी बातें रखी और मैं आपका एटा न्यूज़ से आभार व्यक्त करता हूं जो आपने अपना समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।